हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। ओके, चलिए गाइस, हम लोगों को जो है टॉपिक स्टार्ट करना है। अभी भी बच्चे बहुत कम आए हुए हैं, पूरे के पूरे स्टूडेंट अभी भी नहीं आ पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट, मैंने कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था? बच्चों? नंबर। सर टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना? कि सर क्वांटम नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से आपके पास ये कंसेप्ट आता है। बेसिकली आज का जो लेक्चर हमारा होगा उसमें ओनली सर क्वांटम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस इसमें जनरली बेसिकली पूछे जाते हैं, किस टाइप के कंसेप्ट इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सर यहाँ पे देखिए, क्वांटम नंबर की स्टडी तो आप लोगों ने कर ही दी होगी शायद। यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्वांटम नंबर के बारे में? नो सर। ओके, तो सर सबसे पहले एक बात बता देता हूँ बच्चों। सपोज क्वेश्चन जैसे एक तो आपके पास सिंपल टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस: कैलकुलेट द ऑल क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर आपको बोलता है कि सर सारे के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू आप फाइंड आउट करके दिखाओ, तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोग सर इसको फाइंड आउट कर लेंगे। n की वैल्यू अगर 1 है तो आप बताओ l कितना आएगा? -1 0 and 1। देखो, 0 से लेके n-1 तक, तो l की वैल्यू 0 ही आएगी। -1 नहीं आएगा ना, -1 थोड़ी ना आएगा l की वैल्यू। समझ रही हो? हाँ सर। हाँ हाँ। ठीक है ना? आप सुनो 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 सर, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 0 1। -1 0 and 1। -1 क्यों होगा? 0 होगा ना, 0। 0 ही रहेगा। हाँ ना यार, m इज सर इक्वल टू, बट ये तो ml है तो। हाँ तो ml की तो बात कर रहा हूँ मैं। पर सर L 0 है ना। तो l 0 है तो -l 0 प्लस l, तो 0 0 हाँ सर 0 0 ही रहेगा। 0। 0 ही तो होगा। क्या -1 हो जाएगा क्या 0 का? नो सर। और ऐसे एक बात ध्यान रखिए सर, +1/2 एंड -1/2 होगा। कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर ये वाला सम एक बार फिर से रिपीट करो ना। कौन सा लेट आई क्या आप? नो सर, नेटवर्क इश्यू था इसीलिए। अरे आपको कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए
सारे के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे सर? एल की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 to n-1 0, और एम एल की वैल्यू भी, एम की वैल्यू भी आपका सर 0 आ जाएगी, और एस की वैल्यू आपका प्लस माइनस हाफ आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जरा इसको कैलकुलेट करो तो, फॉर n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करो फटाफट। 3। कॉपी में कैलकुलेट 3 करके हो सर। गया हूँ। हाँ सर 3 आ रहा है। ओके, और बच्चे भी करो, करो 1 मिनट है, यस सर आगे। 1 मिनट करो आप है। आ गया सर। कितना आया बेटा? 3। अच्छा 3 आया आप लोगों का आंसर। और सब बच्चों का आ गया क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, देखता हूँ। n इज इक्वल टू अगर 2 है तो सर l कितना आएगा? 0, 1 एंड 2 आ जाएगा। सर इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सर इसके लिए m की वैल्यू कितनी आएगी? +1, 0, -2, 1। और इसके लिए कितनी आएगी? -2, -1, 0, +1, +2। अरे मूर्ख हो क्या तुम लोग? इसमें तो इतने सारे ऑर्बिटल आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। आपने 2 क्यों गिना? सर सिर्फ वहाँ 0 और 1 ही तो 0 आएगा। से लेके 1 तक ही आएगा ना। हाँ सर। तो तब भी तो सर 4 पहले ऑर्बिटल हमने आ रहे हैं, तब भी तो 4 4। होंगे। 2 गिना। हाँ सर, लेकिन हाँ अरे तो तब भी तो 4 आ रहा है, 3 कहाँ से आ रहा है? हाँ सर सर 4 ही एल आ रहा फाइंड है। करके फिर नहीं करने का। क्या बोला है? अरे इतना दिमाग नहीं है क्या? सर 3 ही आएंगे ना, -1, 0 और नहीं +1। नहीं सर 4 ही हो रहे। ये कौन मूर्ख है यार जो 3 बोल रहा है? सर उसमें 0 का ऑर्बिट नहीं। अरे एल इज हाँ इक्वल हाँ टू, सर, समझ गया समझ गया समझ गया। समझ गए सर, समझ गए। ऐसे ही तो होगा, बताया नहीं है क्या? हाँ सर हाँ आप सर, वो बताए बता। एस काउंट नहीं किया था। ये तो एक सिंपल सी बात है कि ये ऐसे हो रहा है। 0, 0 का मतलब एस ऑर्बिटल हो गया। हाँ सर। आगे बेटा सबको समझ में? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कैलकुलेट द total number of orbital, total number of electron for n is equal to 4। सब लोग इसको कैलकुलेट करो।
16 आ रहा है सर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रख लो बच्चों। ऑर्बिटल 16 आ रहा है। ओके, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर फिर जो ऑर्बिटल आएंगे उसको एन से मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ, एक ऑर्बिटल में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 16 है तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इधर सुनो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होता है? 2l+1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होगा 2 × 2l+1। सर इसमें एल तो 0 से लेके 3 आ रहा है। सब देख लो भाई, उसमें अब आपको खुद पता लग जाएगा एक एक। और आपने वैसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आपने कहाँ सीखे थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ सीखे थे आपने? 10th में सिखाया नहीं होगा ना, सीखा सर। 2n²। हाँ वो तो सीखा है सर। हाँ, तो n की वैल्यू अगर 4 है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 32। हाँ, तो ये कैसे आ रहे हैं वो यहां से पता लेगा। सर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड वाला लिखा है, तो हमें एल की वैल्यू कौन सी लेनी है सर? एक्चुअली ना बेटा, ये तो मैंने एक रैंडम फॉर्मूला लिख दिया ना। क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करेंगे ना, आप इधर देखो। सर मतलब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक बॉक्स में सुनो, जैसे P में मैंने कहा था 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P में आपको पता है ना, एक PX होता है, दूसरा PY होता है, तीसरा PZ होता है। तो इधर 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, इधर 2 होंगे, तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए? एक PX ऑर्बिटल हुआ, दूसरा PY ऑर्बिटल हुआ, तीसरा PZ ऑर्बिटल हुआ। यस नहीं सर। समझे? यस। N इज इक्वल टू, समझे समझे। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से 3। 1 0 1 2 3। 3। M की वैल्यू 0 वाले के लिए 0 आ जाएगी, -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 1 2। ऐसा आ जाएगा। इसके लिए -3 -2 -1 0 1 2 3 16 और इसमें कितने हैं? इसमें है 1, इसमें कितने हैं? 3 है, इसमें 3 कितने हैं? 5 है, 5 इसमें कितने हैं? 7 7 तो ये ऑर्बिटल आगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए? 16 16 आगे, तो 16 16 ऑर्बिटल आगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 32 सर इंटू 2 कर देने का सर ऑर्बिटल। बस निकल जाएगा बेटा, हो जाएगा सबसे। यस सर सर। हम्म, सर ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो मैं ऑर्बिटल फाइंड करके इंटू 2 कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्बिटल काउंट करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके। आपका जो 10th में पढ़ा था ना 2n², ये फॉर्मूला यहीं से तो पता लगा, इसी से तो, तभी तो हमें पता लग रहा है कि इसी बात से तो पता लग रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे काउंट कर रहे हैं। यस सर। समझ में आ रहा ना सभी को? यस सर। ओके, इधर सुनो, एक क्वेश्चन और आएगा। कैलकुलेट द
total number of electron in 11 सोडियम, सोडियम में आपको बोलेगा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, सर कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट द ऑल द क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 11 ऑफ सोडियम। n = 3 हो जाएगा ना सर? नो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था क्या? यस, यस Two. सर। यस सर। 281 281 वाला किसने सिखाया था भाई? हैं? पता नहीं सर, हमने तो आपसे ये वाला ही सीखा है, 1s2 2s2 वाला। यही यही सीखना है। हाँ अब सुनो सुनो सुनो, इसको पकड़ो। ऑल क्वांटम नंबर, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? 3 है, नहीं है? लास्ट इलेक्ट्रॉन को चेक करना, लास्ट वाले को। 3 है, नहीं है? बताओ। है सर। यस सर। यस सर एल की वैल्यू 0 है या नहीं है? एल की वैल्यू 0 है या नहीं है? बोलो। अरे एस ऑर्बिटल है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ यस सर। एम इज इक्वल टू क्या है? एल अगर 0 है तो एम भी क्या होगा? 0 होगा। 0। तो Yes. 0 का 0 मतलब एक ही ऑर्बिटल है, तो अब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। यस तो एस की वैल्यू हम क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन है तो हम क्लॉकवाइज लेते हैं उसको। अब एक ही दिया है तो पहला इलेक्ट्रॉन हम क्या ले लेते हैं? क्लॉकवाइज ही लेते हैं। 2 होते तो तब दोनों आ जाते, ठीक है ना? हमें पता नहीं, लेकिन हम पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ही लेंगे ना। सर, 2 होते तो हम प्लस माइनस दोनों लेते। हाँ बिल्कुल लेते, ठीक है। Yes. कैलकुलेट द, सर, 3s के बाद कौन से आएंगे सर? समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहा है? सर, 3s के बाद कौन सा आएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। रुक से, हाँ सर, हमने लास्ट वाले का एक क्यों वो निकाला? लास्ट इलेक्ट्रॉन ही तो जो है कहीं बाहर जाएगा तो सबसे पहले बाहर वाला ही, लास्ट वाला ही जाएगा ना। किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे लास्ट वाला ही तो करेगा। अच्छा, ये कौन, एक लड़का बोल रहा था 3s के बाद कौन सा आएगा? बेटा ये मैंने एक्चुअली ना फर्स्ट नंबर के लेक्चर में पढ़ाया था ये सब। शायद तू अब्सेंट होगा उस दिन, मुझे लग रहा है, और या तूने पुराने लेक्चर नहीं देखे होंगे। सर, लिखना बाकी है सर। हाँ तो वो तो वही होगा ना फिर। अब मैं उस दिन का लेक्चर आज कैसे पढ़ाऊंगा बता? आज तो हम बहुत आगे चलेंगे। सर हम्म सर, ये सोडियम में क्लॉकवाइज लिया तो वो कैसे पता चला? कल भी सब बच्चे जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रखा है, वो सब पढ़ के आइए, समझ रहे ना कल? ठीक है बेटा। क्या बोल रही लड़की? सर, ये क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड किया, वो पता नहीं चला। एक्चुअली ना हमें पता नहीं वो क्लॉकवाइज आएगा एंटी क्लॉकवाइज, हमें क्या पता।
लेकिन सर जब कोई कंडीशन नहीं दी रहती है ना, तो हम क्या करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन एक इमेजिन करके हम ये मान के चलते हैं कि क्लॉकवाइज ही आएगा। समझ रही हो? ओके सर, यस सर। चलो इसको करो। सर हम्म, इसमें एस कैसे निकालेंगे? जैसे डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसमें 6 है लास्ट में, तो 6 है तो दोनों टाइप के आएंगे ना उसमें। एस की दोनों वैल्यू आएगी, प्लस माइनस आप। ओके सर। हो गया सर। सब लोग करो भाई जल्दी से। जल्दी करो। सर डन। ओके, बस अभी एक दो ही बच्चे ने किया क्या? सर डन। ओके सर डन। कि बेटा सर Z इज इक्वल टू 26 आयरन के लिए। यही था क्या? 3d6। यस। हाँ सर 3d6 आएगा। Okay.
L इज इक्वल टू 2 और M इज इक्वल टू इसी के बेस पे निकाल दो, ठीक है ना। ठीक है, और S प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है ना। Z इज इक्वल टू 20 के लिए भी निकालो, Z इज इक्वल टू 17 के लिए निकालो, कैल्शियम और क्लोरीन के लिए निकाल दो बेटा, है करो तो इसको 1 मिनट है। सर हो गया सर। ओके, तो कर दिया बेटा। सर ये L इक्वल्स टू 2 कैसे आएगा सर, समझाओ ना वो। डी ऑर्बिटल के लिए ना L की वैल्यू 2 आती है ना बेटा। हाँ सर, और सर ये सीरीज में आगे कितने तक जाएगा सर, 3D के बाद। ये तो बहुत आगे तक जाता है यार, पूरे ये बहुत आगे जाता है। ये अभी धीरे धीरे और आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तू पहला लेक्चर नंबर जो पहले दिन का बच्चों का डेमो क्लास हुआ होगा, उस लेक्चर को तू एक बार रिपीट करना अपने घर में।
सर हम्म सर ये जो एस है वो हर बार +1/2 एंड -1/2 ही आएगा। हाँ, ये एस की वैल्यू ओनली इतनी होगी हमेशा। मतलब दोनों ही बाजू इक्वल होगा ना। हम्म। ओके सर। सर मुझे भी वो समझ नहीं आया कि वो सिर्फ 2 क्यों लिया आपने, 0 1 2 नहीं होगा? कहाँ पे बेटा? वो सर वो लेफ्ट साइड पे जो आपने लिखा है ना, n = 3, l = 2, वो सर। ये हाँ सर। ये सर यस उसके सर। ऊपर वाला एल है ना, हाँ। वो अरे कैसा है वो आपने आपने सर बताया। सिर्फ 2 क्यों लिया? 0 1 और 2 नहीं होगा? अरे हमको तो इस आयरन वाले के लिए करना है ना, तो आयरन आपका 3d6 है। आयरन आपका क्या है? 3d6 है। नहीं समझे? आयरन आपका क्या है? 3d6 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बोलो। हाँ सर वो समझ गया, लेकिन वो l2 क्यों आया? अब सुनो पहले। अब इसके लिए n की वैल्यू तो 3 है आयरन के लिए, तो l इसका कौन सा है? d ऑर्बिटल है ना लास्ट वाला, तो l2 आएगा नहीं आएगा? अरे l सर ऑर्बिटल के हिसाब से कैसे वो l निकाला आपने? अरे कल बताया था ना, आप 0 हाँ 1 सर 2 एस 3, तो ये एस पी डी एफ। S, ये P, ये D और ये F। सर आपने ये हाँ सीरीज सर। कितने तक बताई है सर, थ्री डी कल के सिक्स लिए वाली उसके इसको भूल जा यार, ये पहले लेक्चर में पढ़ना है, इसको भूल जा फिलहाल। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सीखा, जिन्होंने लेक्चर नंबर पहला नहीं देखा है, वो तो फिलहाल इसको भूल जाइए। उन लोगों को कैसे वो तो मैंने कम से कम 1-2 दिन पूरा पढ़ाया तब आया, अभी मैं 1 सेकंड में कैसे पढ़ा सकता हूँ उन बच्चों को, बताओ। समझ रहे हैं ना? जो बच्चे शुरू दिन आए थे उन्हें जहां दिक्कत आ रही वो पूछो पहले। अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आ रहा उनकी तो बात अभी दूर है, उनको तो अभी दोबारा चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब सीखना होगा, ये लेक्चर नंबर 1 उनको रिपीट करना होगा। बताओ। और सर ये +1/2 -1/2 उसमें सर -1/2 पहले नहीं आएगा सर? मैं समझा नहीं यार। सर आपने इधर एस लिखा है ना सर, +1/2 -1/2। सर -1/2 +1/2, ये कहाँ की बात कर रहा है तू? सर ये आपने जो लिखा है ना वो, ये हाँ तो सर उसमें माइनस पहले नहीं आएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। दोनों में से कोई भी पहले आ जाएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है यार। इस छोटी सी बात पे कहाँ कंफ्यूजन हो रहा हो, मुझे समझ ही नहीं है। इतनी छोटी सी बात पे कहाँ ये तो आप इसको आगे लिख ले, या इसको कॉमा लगा रखा है मैंने, कॉमा है सोच ले, या इसको पहले ऐसे लिख ले, इसमें कोई मतलब ही नहीं है ना आगे पीछे। ओके सर। सर एस के जैसे कोई और बाकी सबकी ऑर्बिटल की वैल्यूज है? मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है। सर जैसे एस की वैल्यू है ना, +12 -12, हम्म सर वो वैसे और 3 कोई भी क्वांटम नंबर है ना सर? सबके लिए एस की वैल्यू एक जैसी होगी। देखो, सबके लिए एस की वैल्यू एक जैसी होगी। अब लाइट भी चलेगी, लगाओ, तुम्हारे डाउट ही इतने लंबे थे कि पूछते रहो बेटा, पूछते रहो, तुम लोग पूछते रहो।
दिख गया सर। दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर सर, अभी शायद दिख रहा लाइट है। चली गई ना सर। हाँ लाइट चली गई। हाँ अब पूछो तुम लोग। और किसी को बोलो कोई बात। नो सर। नो सर। चलो z इजिकल टू 20 वाले का लिखता हूं। अब तो आ गया सर। 4s2 तक होगा सर। सुनो सर, ये वाला लास्ट में n इसके लिए कितना होगा सर? 2 हो जाएगा। l इजिकल टू 0, समझ रहे हैं ना? m की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन s की वैल्यू, m की वैल्यू 0 है तो एक ऑर्बिटल होगा, s वाला है ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऐसे एक ऐसे, यस सर। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होगा, नहीं होगा? बोलो। यस। यस सर। सर n की वैल्यू 4 नहीं होगी सर? 4 होगी ना? हाँ सर। यस सर। जैसे क्लोरीन लिखता हूं, N3 होगा। यस n3 होगा सर। 3p5। सर आपने वहाँ L इक्वल्स टू 0, -5 क्यों लिखा? क्या बोल रही है? सर आपने L इक्वल्स टू 0, -5 क्यों लिखा? ये तो -5 नहीं, मैं इसके नहीं लिए s लिख रहा था यार, ये s लिख रहा था मैं, एस लिखा ऐसे है। करके आपको s बता रहा था मैं। समझ रही हो? ओके। ये देखो, सर ये 3p5 होगा, n इजिकल टू 3। l इजिकल टू अरे क्या यार हो जाएगा? कर टाइम। ए कौन है? बंद कर माइक को। l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए 1 हो जाएगी, है ना बच्चों? और सर m क्या हो जाएगा? m आपका क्या हो जाएगा बच्चों? -1 0 +1 होगा, नहीं होगा? ऐसे सर होगा। L नहीं होगा? हैं? क्या क्या कह रही थी वो लड़की? सर L की वैल्यू 1 कैसे आएगी? p ऑर्बिटल है ना बेटा, l 0 s यस 1 p। कितनी बार लिखो यार, समझ जाओ यार बच्चों, समझ जाओ, कितनी बार लिखो ये बात बताओ। हो गया ये? अब सुनो इसको, सुनो अब। ये ऐसे हो गया। अब सुनो भाई, अब सर ये n इजिकल टू 3 हो गया, l की वैल्यू 1 हो गया, ये m इजिकल टू -1 0 +1 हो गया। सर s इजिकल टू क्या होगा? अब s की वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे? s की वैल्यू सर आपका ±1/2 से निकालेंगे। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो आप देख रहे हैं प्लस हाफ भी आ रही है और माइनस हाफ भी आ रही है। सबके लिए या तो प्लस हाफ आएगी s की वैल्यू, या माइनस हाफ आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सर 5 क्यों लिखे? 6 नहीं हो गए? नहीं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 ही आएगा ना। सर एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, तो सर हम 2 रखेंगे तो सर हो जाएगा ना। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है।
वो z इक्वल टू 20 लिखना है सर। उसका ऐसा बताना मैं समझा नहीं यार भाई। सर z इक्वल टू 20 है ना सर, उसका ऐसे बॉक्स में कर। जेड एक्चुअली तुझे अभी क्या है ना लिखना नहीं आ रहा है यार कॉन्फ़िगरेशन में, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये क्लोरीन का जो बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, क्या वो लोग मुझे बताओ क्या मैंने गलत लिखा है क्या? सही है। सही लिखा है। सही है सही सर। लिखा है सर, सही है सही है। सही है सर। सर वो सर हम्म सर अगर यहाँ पे जो 15 है एटॉमिक नंबर, उसमें 3p3 आएगा ना लास्ट में, तो सर सारे क्लॉकवाइज ही होंगे बाद में, यानी s 1/2 ही होगा सिर्फ। एस के बारे में कंफ्यूजन मत करो। एस आपका दो टाइप का होगा, एक +1/2 और दूसरा -1/2। समझ रहे हैं क्या? हाँ यस सर। तो बच्चों थोड़ा सा एक्चुअली लाइट चली गई है, मैं आज क्लास सोच रहा हूँ यही। हाँ सर तो हम ये सब फाइंड क्यों कर रहे हैं? हमें मतलब मोस्ट ऑफ हर चीज तो पता है। अरे एग्जाम में पूछता है ना एल की वैल्यू कितनी होगी, ये सब पूछता है ना, तभी तो कर रहा हूँ। ये अच्छा पहली बार आज तो मैं यहीं पे रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना नहीं आ रहा है पहली बार। अच्छा सब बच्चों को पहले कल क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। अरे समझ रहे हैं क्या? यस सर। सबको पहले क्या करना है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। अब वो आप मुझे एक बात बताओ कि ये चीज आपको एक तो सीखनी है, फिर मैं जो है इसको कल बताऊंगा। समझ में आ रही बात क्या? सर मतलब वो हाँ पहले का सर। वीडियो देख। वो वीडियो यार वो उन सर को बोलना कि उसको भेजो करके वीडियो को ना। हाँ सर देख लेंगे वॉच लिस्ट। ठीक है। और ठीक है सर, बाय। ठीक है बच्चों, तब ठीक है ना, तब तक आप जो है इसको पढ़िए, तब फिर मिलते हैं। ओके बाय सर, सर। थैंक यू सर, बाय ओके सर। ओके बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय सर।